एक यूनिफॉर्म वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 9 ओम, वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी, मतलब 3 ओम 3 ओम 3 ओम। एक वायर है, कितने ओम की है? 9 ओम। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दी? 3। 3 ओम 3 ओम 3 ओम। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी उसकी, कितनी क्या बना दी उसकी? एक बना दी इक्विलेटरल ट्रायंगल। A cell of EMF 2 volt and negligible internal resistance is connected across B and C। अब सुनो ध्यान से, अब एक काम करो, ये मान लिया आपने, ठीक है जी ऐसे। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये ए पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट क्या मान लो, और ये वाला पॉइंट क्या मान लो? सी। ठीक है जी। ऐसा है। अब सुनो, इस बी और सी के अक्रॉस क्या जोड़ दिया? एक बैटरी ना, कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। अब ये कह रहा है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में ये बता सकते हो पहले तो आप कि इस बैटरी में से करंट कितना निकलेगा, ये बता सकते हो आप। कितना निकलेगा बताओ आप मुझे? 3 और 3 6 आएगा ना? 3 और 3, वो जो 6 है और ये 3 है, ये दोनों पैरेलल में हो गए। वो 6 और ये 3 किस में हो गए? तो 6 और 3 का इफेक्टिव कितना आएगा? 2 ओम आएगा। सिंगल लूप, सिंगल बैटरी, सिंगल रेजिस्टेंस, करंट कितना चलेगा? ई बाई आर। करंट चलेगा ई बाई आर। ई कितना है? 2। आर कितना हो जाएगा? तो कितना करंट चला? बैटरी में से निकलेगा 1 एम्पियर। बैटरी में से कितना निकलेगा बोलो? 1 एम्पियर। अब करंट को जाना है यहाँ से यहाँ तक, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये वाला 6 ओम मिलने वाला है, एक रास्ता भी 3 ओम मिलने वाला है। समझ रहे बात को? एक रास्ते से कितना मिलने वाला है? एक रास्ते से कितना मिलने वाला है? 3 ओम। तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया? 2:1। 2 रास्ते बन गए, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है? तो करंट का रेशियो आएगा 1:2। करंट का रेशियो कितना आएगा? 1:2। तो इधर जाएगा कितना? 1/3 एम्पियर। कितना जाएगा यहाँ से? और यहाँ से कितना जाएगा? ये बात घर जाके सोचना कैसे किया था। वही बात है कि इसको मान लो मैंने 100 रुपये, ये मैंने 300 रुपये दिए और मैंने कहा 1:2 में डिवाइड कर लो, तो कैसे करेगा? वैसा ही सोचना है इसके अंदर भी। तो 1/3 इधर गया, 2/3 इधर गया। अब इसमें से 1/3 गया इधर, ये तो इस ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई आर। कितना होगा ए और बी के बीच में? आई आर होगा कि नहीं होगा? कितना होगा बोलो? आई आर होगा ना? तो आई आर का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको करने की एक और ट्रिक थी, मैं बता देता हूँ, समझ में आए तो ना, तो फिर अगली बुकलेट में समझ में आ जाएगी। एक रूल होता है यार, ये वोल्टेज V है, इसके अक्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस कितने मान लो? V2, इसके अक्रॉस कितने मान लो? ये सीरीज में जुड़े हुए थे, तो इनको ऐड करोगे तो V के बराबर ही आएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों का सम किसके बराबर आएगा? V के बराबर आएगा। ये रूल होता है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हो, किस में जुड़े हो? पैरेलल में, तो क्या होता है कि जैसे एक रेजिस्टेंस है ये वाला, ये V है, इस बैटरी की वोल्टेज V है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V। इसके अक्रॉस भी कितना आएगा? V। इसके अक्रॉस भी कितना आएगा? V। क्योंकि बैटरी के साथ ये भी पैरेलल में है, बैटरी के साथ ये भी पैरेलल में, बैटरी के साथ ये भी पैरेलल में है। समझ आ गई बात आपको? अब ये तीनों किस में? आपस में सीरीज में। तो इसके अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस किसके बराबर होगा यहाँ पे? V के बराबर। अब सुन लो, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 3 ओम और ये 2 वोल्ट की बैटरी, तो किस में आपस में? तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी, इस BC ब्रांच के अक्रॉस तो 2 वोल्ट हो जाएगा। और ये पूरी ब्रांच, ये 6 ओम और ये 2 वोल्ट पैरेलल में, ये 6 ओम और ये 2 वोल्ट किसमें? दोनों। तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस भी कितना होगा? 2 वोल्ट। कितना होगा इसके अक्रॉस? तो 1 वोल्ट इसके अक्रॉस हो जाएगा, 1 वोल्ट इसके अक्रॉस, क्योंकि दोनों सीरीज में है। आगे बात समझ में आपको? ऐसा भी सोच सकते हो,
आपको जो भी तरीका समझ में आ गया उसी से कर लें। किसी को कुछ पूछना है इस बारे में?